Online student, am I audible? Okay. लास्ट टाइम कहाँ तक हुआ था? लास्ट टाइम कहाँ तक हुआ था? अच्छा ओके, मतलब तुम लोगों को सारे फॉर्मूलाज बता दिए थे मैंने। चलो ठीक है, विल स्टार्ट विद द क्विक रिवीजन देन। देखते हैं कितनों को फॉर्मूलाज याद है। चलो आपस में बातें करना बंद करो, घर पे बैठे नहीं हो, आपस में बातें करना बंद करो। ओके नाउ लेट्स कंटिन्यू विद मोल कंसेप्ट। ठीक है, okay, so in case of mole concept we have learned about three formulas which we are going to use in this chapter, and there is one extra formula which will derive in our next chapter. बराबर, name of this chapter is gaseous state. ठीक है, so first of all let's revise those four formulas. First formula is number of mole is equals to given mass upon molar mass. Very nice. Second formula was number of mole is given number of particles upon. Perfect. Third formula is number of mole is volume upon. ठीक है, and fourth formula is number of mole is equals to PV upon RT, where P is pressure, T is temperature, V is volume and R is constant. ठीक है, तो इसे हम लोग एक्चुअली गैस कांस्टेंट बोलते हैं, एंड वैल्यू ऑफ दिस गैस कांस्टेंट is 0.0821 liter atmosphere mole inverse Kelvin inverse. ठीक है, तो दिस इज जस्ट इट्स यूनिट। ये हम लोग कैसे आता है एंड ऑल वो डिराइव करेंगे बाद में, अभी के लिए इसकी जरूरत नहीं है हम लोगों को। ठीक है, ओके नाउ नेक्स्ट लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चंस ऑन इट। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को ये फॉर्मूलाज अप्लाई करने आ रहे हैं। देखो लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को विदाउट फॉर्मूलाज आंसर निकालने सिखाया था। टुडे वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूलाज। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड number of moles present in 80 grams of CH4 गैस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुम लोगों को इसके आंसर सेंड करने हैं मुझे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तुम लोगों को फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो वी कैन यूज दिस फॉर्म ऑफ फॉर्मूलास अमंग्स व्हिच ओनली 3 आर गोइंग टू बी यूज्ड। बराबर, ठीक है, अब मुझे बताओ तुम लोगों को डेटा क्या दिया है, गिवन मास। अगर गिवन मास दिया है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, 1 2 3 फर्स्ट फॉर्मूला विल बी यूज्ड। बराबर, चलो अप्लाई इट एंड फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। आ गया, तो देखो इसके लिए तुम लोगों को मोलार मास निकालने आना चाहिए। ठीक है, एंड मोलार मास का कुछ डेटा तुम लोगों को पहले से दिया रहता है जो मैंने अभी दिया नहीं था। लास्ट टाइम तुम लोगों को सब कुछ लिख के रखा है। ठीक है, तो कुछ भी मोलार मास चाहिए होगा मैं देना भूल जाऊं तो पेजेस टर्न आउट कर देना। कार्बन का मोलार मास रहता है 12 ग्राम पर मोल, एंड हाइड्रोजन का मोलार मास रहता है 1 ग्राम पर मोल। बराबर, तो अगर मैं CH4 का मोलार मास निकालने जाऊं तो देयर इज 1 कार्बन, सो 12 प्लस एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 का 4, so 12 plus 4 16। यूनिट क्या है, ग्राम पर। ओके, नाउ फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल is given mass upon molar mass. So given number of mass is 80 grams upon 16 1 दा 16 5 दा, आंसर आएगा इन मोल। ठीक है, यूनिट फॉर मोल इज MOL। नो डाउट, ओके चलो, जिन लोग सबको आंसर आ गया था, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो आना ही चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई करने आने चाहिए अपने को, और कुछ नहीं। ठीक है, ओके आगे बढ़े। तो नेक्स्ट, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ moles of oxygen gas
which contains 36 into 10 raised to 23 atoms of oxygen. ठीक है, so this is the question, try to solve it. अब मुझे बताओ तुम लोगों को क्या दिया है, नंबर ऑफ एटम्स, बराबर। अब नंबर ऑफ एटम्स दिया मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, 1 2 3, सेकंड फॉर्मूला विल बी यूज, समझ में आ रहा है। नाउ इन केस ऑफ सेकंड फॉर्मूला यू रिक्वायर Na. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Na, एवोगैड्रोस नंबर, वेरी नाइस, 6.022 into 10 raised to 23, जिसे हम लोग क्या ले लेंगे 6, चलेगा, ठीक है। चलो अप्लाई, चलो आया आंसर सबका, आया कितना आया, कितना आया, कितना आया, सबका गलत आया, किसने बोला। तो ये देखो अगेन, दो क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, ठीक है, इधर तो रिपीट नहीं होगा यूजुअली। तो याद रखो अपने पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, तो हर एक क्वेश्चन में कुछ तो चेंज करूंगा मैं इतना ट्राई करूंगा हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों ने निकाले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन which is n upon Na, which is 36 into 10 raised to 23 upon 6 into 10 raised to 23, this cancel, 6 1 जा 6 6 जा, तो ये आ गए 6 मोल। ओ बट तुम लोगों को क्या पूछा है, देख बे, ऑक्सीजन गैस जो रहती है ना वो O2 रहती है, डायटोमिक गैस है, समझ में आ रहा है। तो O2 मुझे बताओ एक O2 में कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो 6 ऑक्सीजन में कितने O2, समझ में आ रहा है। अगर कुछ भी डाउट होगा तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 6 को ऊपर लेके जाने का, ये 2 को नीचे लेके आने का, समझ में आ रहा है। तो 1 into 6 upon 2 which is equals to 3, समझा, पक्का, श्योर, ओके। तो ये अगर 6 मोल यूज किए मैंने तो मुझे कितने मोल मिलेंगे, 3 मोल O2, इसमें किसी को भी डाउट, ठीक है लिख दो। ऑनलाइन में भी सबने 6 और 12 मोल ही भेजा था आंसर, तो मैंने पहले का आंसर भेज दिया था 5 मोल, ओके। और एक क्वेश्चन दो, ठीक है, ओके नेक्स्ट देखो मैं, क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ atoms of oxygen present in 89.6 liter of CO2 gas that is applied, that is gas but still, ठीक है। तो at STP, अब इस STP का मीनिंग हम लोग कुछ टाइम के बाद देखने वाले, डोंट वरी, अभी के लिए सिर्फ लिख के रखो, ठीक है, ओके ओके। तो अब देखो इस चैप्टर में तुम लोगों को क्वेश्चन कुछ भी आए, ठीक है, क्वेश्चन कैन बी एनीथिंग, पहले हम लोग हमेशा क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, चैप्टर का नाम ही है ना मोल कंसेप्ट, तो पहले का निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स, निकालो इसके नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, ओके। तो कितना है नंबर ऑफ मोल्स,
ओके, तो अब मुझे बताओ, तुम लोगों को वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम अगर दिया होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? 1 2 3 बराबर। तो नंबर ऑफ मोल इज वॉल्यूम अपॉन 22.4, वॉल्यूम गिवन इज 89.6, 89.6 अपॉन 22.4, आंसर इज 4 मोल बराबर, इतना आ गया। अब तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, किसके मिले? CO2 के। अब CO2 के नंबर ऑफ मोल्स मिलने के बाद तुम लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया है ऑक्सीजन के एटम्स पूछा है, समझ में आ रहा है? तो पहली बात मुझे बताओ, एक CO2 में कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है बराबर। तो 4 CO2 में कितने आएंगे? 8। तो 4 मोल CO2 में कितने आएंगे? तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? पक्का? तो ये हमेशा इतना करने आना चाहिए, दैट्स इट। इतना अगर आ गया तो अभी तुम लोगों को ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए ना भाई। बट ये पूछा है क्या? क्या पूछा है? नंबर ऑफ। अब नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है? सेकंड फॉर्मूला, वेरी नाइस। तो नाउ विल यूज सेकंड फॉर्मूला, एंड सेकंड फॉर्मूला इज n इज इक्वल्स टू n अपॉन Na बराबर। अब अपने को निकालना क्या? अपने को ये n निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये n निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे। व्हाट आई विल गेट? n इज इक्वल्स टू n इंटू n। अब मुझे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 8। तो वी विल यूज 8 इनटू Na की वैल्यू कितनी देते हैं? 6 इंटू 10 रेज़ टू, आंसर कितना आएगा? आर यू गेटिंग इट? ऑनलाइन वाले भी आंसर सेंड कर सकते हैं। कर रहे हैं क्या? नहीं, कोई नहीं कर रहे। चलो लिख दो इसे। क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आ रहा है? हमेशा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, और कुछ। लिख दो इसे। ओके, आगे बढ़े। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64 ग्राम्स ऑफ, 64 मत लो, 56 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस occupies how much volume at STP? बताओ। क्वेश्चन समझ ना? तो अगेन तुम लोगों को वॉल्यूम पूछा है, पहले क्या निकालोगे? मोल्स निकालोगे। तो मोल्स निकालो। ओके, चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन गैस के मोल्स निकालो जल्दी। आ गए? ओके, वेरी नाइस। ओके, तो देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन का मोलार मास पता है ना सबको? 14 बराबर। ये लिख के देने की जरूरत नहीं है ना? कोई ऐसा स्टूडेंट है जो लास्ट टाइम प्रेजेंट नहीं था? हैंड रेज करो। ये पहले पूछना चाहिए था एक्चुअली। कोई न्यू स्टूडेंट है यहाँ पे जो लास्ट टाइम प्रेजेंट नहीं था? तो न्यू है। ओके, और कोई? नहीं, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन का मोलार मास तुम लोगों को मैंने लास्ट टाइम लिख के दिया था, विच इज 14। यूनिट क्या रहता है इसका? ग्राम पर मोल बराबर। ओके, तो तुम लोगों को पहले, सबसे पहले स्टेप क्या रहती है? नंबर ऑफ मोल्स निकालना। नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना चाहोगे तो फॉर्मूला इज गिवन मास अपॉन मोलार मास। मुझे बताओ गिवन मास कितना दिया है? मोलार मास कितना आया? याद रखो, नाइट्रोजन गैस इनटू, ठीक है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है।
क्लोरीन गैस, ये सारे के सारे डायटोमिक रहते हैं, ठीक है, भूलना मत। तो अब ये हो गया, इसका आंसर कितना आएगा फिर 2 मोल, बराबर। अब पहले हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, बट अपने को नंबर ऑफ मोल्स पूछा है क्या? क्या पूछा है? अब नंबर ऑफ मोल्स से अगर वॉल्यूम निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल इज वॉल्यूम अपॉन 22.4, बराबर। तो फाइनली व्हाट आई विल गेट, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4। आंसर लिख दो इसका। ओके, करेक्ट है शौनक, करेक्ट आंसर था। ये समझ में आ रहा है सबको? लीटर, वॉल्यूम का यूनिट लीटर, डेसीमीटर क्यूब एंड लीटर आर सेम। ओके, इधर तक किसी डाउट? किसी को डाउट रहेगा जैसे चुपके से हाथ ऊपर करके बता सकते हो, ठीक है? समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, तो चलो अब एक जरा और डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है? ये डिफिकल्ट है, थोड़ा सा टाइम लेना इसको सॉल्व करने के लिए, कुछ रश करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन इज, फाइंड मास ऑफ H2SO4 which will contain 48 into 10 raised to 24 atoms of any student. ऑक्सीजन, ठीक है, सीधा बैठा। और अपने को एग्जाम में कैल्सी अलाउड नहीं रहता। आईजी बोल, आदत छोड़ दो हमें, खत्म। मेंटल कैलकुलेशन। चलो अगेन, सबसे पहले क्या निकालोगे? मोल्स, ठीक है, मोल्स फाइंड आउट करो। कितने? 8। अब उसके आगे फिर क्वेश्चन क्या होगा वो सोचो। करेक्ट है, उतना करेक्ट है। अब उसके आगे क्या करोगे वो खुद से थोड़ा सोचो, हर टाइम मैं बताऊंगा तो अपना दिमाग कब चलेगा। अब इसके आगे क्या करोगे? थिंक, मतलब हम लोगों ने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, बट ये जो कुछ है करेक्ट बोल रहे हैं, तेरा आंसर करेक्ट है। ओके, तो यहाँ और मैंने किसी को भी करेक्ट रॉन्ग ऐसे नहीं बोला, मैंने बोला ठीक है, उसके आगे भी सोचो। चलो डिस्कशन मत करो, ओए लिखो, खुद से लिखो, खुद से जो सॉल्व करना है वो करो विदाउट डिस्कस किए। नंबर ऑफ मोल्स आ गए, अब उसके आगे क्या करोगे? 32। चलो यहाँ पे मैं तब तक मोलार मास लिख रहा हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी का आंसर आया है? हाइड्रोजन इज 1, सल्फर इज 32 एंड ऑक्सीजन इज 16 ग्राम पर मोल, ठीक है? तो अब बताओ क्या करोगे इसके आगे? नहीं, कितना? तेरा भी सही है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। तुम लोग एक ही स्कूल में थे क्या? नेक्स्ट टाइम से सेपरेट बिठाऊंगा मैं सबको। चलो देखो, क्या नहीं, मुझे समझा तूने क्या किया, तो बिना देखे मैं बताऊंगा, बट गलत है।
वापस एक बार सोच, कुछ तो छोटा सा पॉइंट मिस किया लगता है। ओके, तो चलो, अब तक नहीं आया तो शायद से मुझे अभी बताना पड़ेगा। एक का ही सिर्फ आया आंसर अभी तक करेक्ट, ठीक है। नहीं, उसका नहीं, ये फर्स्ट वाला। तो जो ज्यादा बड़बड़ नहीं करते उनके ही आंसर आते हैं यूजुअली। तो चलो आगे बढ़ते हैं ना। देखो, नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया? n upon na, वेरी नाइस। तो n upon na, where n is 48 into 10 raised to 24 and upon 6 into 10 raised to 23, ये कैंसिल, और ये बचेगा 10 raised to 1। इतना सबको समझ में आता है ना? 6 1 जा 6, 8 जा 8 into 10, 18 मोल किसका है? ऑक्सीजन, वेरी नाइस। अब मुझे बताओ भाई, अब इसमें क्या करना? डू यू वांट टू सेव द, कैंसिल कर देता हूँ, हाँ, और ये बंद कर देता है। ओके, तो 80 मोल ऑक्सीजन। अब 80 मोल ऑक्सीजन क्या है ना, अभी कोई चिल्ला चिल्ला के आंसर नहीं देगा मैं बताने के बाद, ठीक है? अभी तुम लोगों को स्कीम पता चलेगी क्या करना है। देखो, तो 80 मोल ऑक्सीजन है, उसके बाद तुम लोग कंपेयर करो कि भाई एक H2SO4 में कितने ऑक्सीजन रहता है? तो 8 ऑक्सीजन कितने H2SO4 देंगे? 2 देंगे। 80 H2 ऑक्सीजन कितने देंगे? 20। ए भाई रुको, देखो वापस, एक H2SO4 में कितने ऑक्सीजन? 2 में, 20 में, समझा क्या? तो 80 ऑक्सीजन कितने H2SO4 देंगे? कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर नहीं समझा तो हमेशा हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो मैं यहाँ पे तुम लोग लिख दोगे तो 80 मोल ऑक्सीजन विल गिव अस हाउ मेनी H2SO4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर ये इधर, 80 into 4, सॉरी 80 into 1 डिवाइडेड बाय 4, यूनिट रहेगा मोल। 4 1 जा 4, 20 जा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू 20। जो किसी ने भी यूनिट कन्वर्जन, मतलब यूनिट कन्वर्जन नहीं, बट किसी ने भी ये फाइंड आउट नहीं किए थे, डायरेक्ट ऑक्सीजन के मास से H2SO4 को मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग, इसीलिए। अब यहाँ पे तुम लोगों को फिर बाद में क्या निकालना है? इसका गिवन मास। तभी गिवन मास निकाल लोगे ना सब जन। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट फॉर्मूला यूज करके, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन H2SO4 का मोलार मास। सबने निकाला, सबको 98 आया यहाँ पे H2SO4 का। फिर भी एक बार देख लो अगर किसी को नहीं आया होगा तो। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स नहीं, मोलार मास ऑफ H2SO4, हाइड्रोजन 2, सल्फर 32 एंड ऑक्सीजन 64। एक ऑक्सीजन 16, 4 ऑक्सीजन 64, तो 2 प्लस 32 34, 34 प्लस 64 98 ग्राम पर मोल, ठीक है? तो ये आ गया तुम लोगों को मोलार मास। अब जैसे हम लोगों ने मोलार मास फाइंड आउट कर लिया, तुम लोग फाइंड आउट करोगे गिवन मास। तो गिवन मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, चलो लिख दो, कंप्लीट करो इसे लिख के।
नेक्स्ट, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक किसी कुछ प्रॉब्लम? ओके, अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पहले दो फॉर्मूला ड्राइव कर लिए थे ना मेरे ख्याल से। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स थर्ड फॉर्मूला। अगेन ये फॉर्मूलाज मैं अभी बेसिक तुम लोगों को डेरिवेशन बता रहा हूँ, ठीक है। फिर बाद में हम लोग इनके हर एक पॉइंट्स को एकदम अच्छे से भी स्टडी करने वाले, डोंट वरी। तो लेट्स स्टार्ट विद वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम, अब यार वॉल्यूम के यूनिट में तुम लोगों को बहुत बहुत प्रॉब्लम थी, तो एक बार वो जरा एक बार सीख लेते पहले, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम कि मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है। क्यूब की साइज है, क्या परेशानी है भैया? हाँ एक मिनट रुक, हम लोग डायरेक्ट क्यूब बना सकते हैं क्या इसमें ना? अलगा, ये ऐसे कैसे? इसको जरा रोटेट करना पड़ेगा ना अपने को, नहीं होगा। नहीं नहीं, ये ऐसा वाला नहीं चाहिए अपने को। नो नो, नॉट वर्क। यार क्यूब ड्रॉ करने आते हैं मुझे। ओके, तो मेरे पास एक क्यूब है, नहीं बट ये ऐसे ये ऐसे टाइम पे ना मुझे व्हाइट बोर्ड बहुत अच्छा लगता है। ओके, उन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि दिस इज नॉट अ हॉलो क्यूब, ठीक है। इसलिए मैंने वो दो क्यूब्स नहीं दिए, मतलब दो स्क्वायर्स नहीं दिए, ठीक है। ओके, सो दिस इज माय क्यूब। अब लेट्स अज्यूम हाइट ऑफ दिस क्यूब इज 1 मीटर, मतलब डायमेंशन ऑफ दिस क्यूब, ठीक है, इज 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब ये एक मीटर का परफेक्ट क्यूब है। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम? 1 मीटर क्यूब, बराबर। तो देखो इसका वॉल्यूम हो जाता है 1 मीटर क्यूब, तो इट्स वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब। अब मुझे एक डेसीमीटर का क्यूब बनाना है। कितने का बनाना है? डेसी। अब देखो अपने को है ना दो वर्ड्स पढ़ना है, ठीक है। मतलब वैसे बहुत सारे छोटे छोटे तुम लोगों को टर्म्स पढ़ाए जाएंगे, नो डाउट, बट अभी के लिए जो मुझे रिक्वायर्ड है, एक रहता है डेका। एक क्या रहता है? डेका का मीनिंग क्या होता है? 10। तो दूसरा रहता है डेसी, करेक्ट, 1/10। समझ में आ रहा है? तो अभी अपने को डेसीमीटर चाहिए, मतलब 1 मीटर का 1/10 पार्ट। कुछ समझ में आया? अब 1 मीटर के 1/10 पार्ट को अगर मैंने करने गया, 1 मीटर मीन्स हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 का 1/10 करो। इतना सबको समझ में आ रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कुछ डाउट? अब यहाँ पे मैंने इसको 1/10 पार्ट में कन्वर्ट किया। देखते हैं अभी कौन आंसर दे पाएगा। चलो इंक थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, ग्रीन इंक लेते हैं। तो नाउ मैंने इसके अंदर एक, होपफुली आएगा, इसका कलर नहीं चेंज होगा क्या? चलो ठीक है, लेट इट बी। तो थैंक यू। तो अब देखो मैंने, नाउ आई नो दिस इज नॉट 1/10, बट ऑब्वियसली मैं इसका परफेक्ट 1/10 बनाते बैठूंगा तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो लेट्स अज्यूम दिस इज
1/10 ऑफ दिस बिगर क्यूब, ठीक है। 1/10 मतलब ये कितने सेंटीमीटर का हो गया, 10 सेंटीमीटर। इसमें किसी को कुछ डाउट? ओके, सो 1/10 वाले मुझे कितने क्यूब्स चाहिए थे? नहीं, देखते हैं चलो अभी। तो 1/10 वाला पहले एक क्यूब बना लेते हैं, फिर 10 के बारे में सोचेंगे। देखो व्हाट हैपेंड। यार अपने व्हाइट बोर्ड बहुत अच्छे थे। अभी तक ऐसे मैं 50 क्यूब बना लेता व्हाइट बोर्ड पे। चलो बातें करना बंद करो, ये जरा समझ लो जस्ट। ये हाँ पता है मुझे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कैसे दिखाएगा। ओके, तो अब इस इनर क्यूब के डायमेंशंस क्या है? वेरी नाइस। तो दिस इज 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, बराबर। अब 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को हम लोग क्या बोलेंगे, 1। इतना समझा? पक्का? नाउ टेल मी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस इनर क्यूब। ये हो जाएगा 1 डेसीमीटर। इतना कॉल हुआ। अब 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? अच्छा ओके सॉरी। तो 1 डेसीमीटर क्यूब हो गया ये, ठीक है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1 लीटर। अब मेरा क्वेश्चन अच्छे से सुनना, देखते इसका आंसर कौन फर्स्ट टाइम में करेक्ट करे, सोच के देना इसका आंसर। इतना तुम लोगों को जितना इजी लगेगा उतना है नहीं। इस 1 मीटर क्यूब में कितने 1 डेसीमीटर क्यूब के क्यूब्स फिट होंगे? मजाक किरकिरा कर दिया तुम लोगों ने, चिल्ला चिल्ला के सबको बता दिया, धीरे से बोलते हैं ना फिर। ओके, चलो बताओ, कोई एक्सप्लेन करेगा 1000 कैसे इसमें फिट होंगे? बोलो। अच्छा, ये इसने पूरा मैथमेटिकल अप्रोच लिया। ठीक है, करेक्ट है, आंसर करेक्ट है। देखो, तो मैं बताता हूँ, देखो इसके डायमेंशन इतने 10 सेंटीमीटर, एंड ये लेंथ कितनी थी, 100 की थी। अब तुम लोगों को फर्स्ट अप्रोच में बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये 100 सेंटीमीटर है, ये 10 है, तो ऐसे वाले कितने क्यूब इसमें फिट होंगे? 10, बराबर। बहुत लोगों का आंसर डायरेक्ट 10 आता है, बट ये 10 बाद में देख, ये ऊपर की तरफ भी है ना भाई 1 मीटर, मतलब ऊपर की तरफ भी कितने क्यूब्स आएंगे, 10। मतलब तुम लोगों ने इस स्ट्रेट लाइन में जो 10 क्यूब्स फिट किए थे, वो 10 क्यूब्स ऊपर की तरफ वापस 10 बार रिपीट होंगे। 10 टाइम्स 10 कितने होते हैं, 100। अब 100 क्यूब्स फर्स्ट लेयर में आए, बट यहाँ पे पीछे की तरफ भी 1 मीटर है, देखो समझ में आ रहा है? तो ये 100 क्यूब्स पीछे की तरफ जब रिपीट होंगे, कितने बार रिपीट होंगे, इंटू 10। तो 100 इंटू 10 कितने होगा, 1000। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ से अपने को वॉल्यूम का फर्स्ट रिलेशनशिप मिलता है, दैट 1 मीटर क्यूब is equals to how many decimeter cube, 1000 decimeter cube, which is 10 raised to 3 decimeter cube। एंड एक डेसीमीटर क्यूब को हम लोग कितने लीटर बोलते हैं, 1 लीटर, बराबर। तो 1 डेसीमीटर क्यूब या फिर सॉरी 1000 डेसीमीटर क्यूब या फिर 1000 लीटर। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, तो देखो भाई, पहली बात, अगर तुम लोगों ने एक परफेक्ट क्यूब बनाया 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 लीटर। उसका वॉल्यूम कितना होता है, 1 लीटर। देखना 10 बाय 10 बाय 10, इसका अगर तुम लोगों ने एक परफेक्ट क्यूब बनाया,
ठीक है, स्टिक्स यूज करके या फिर कुछ भी यूज करके, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड यूज करके, अगर उन्होंने 10 बाय 10 का 10 ऐसे एक परफेक्ट क्यूब बनाया तो उसका वॉल्यूम कितना होता है? 1 लीटर। ठीक है, अब 1 लीटर से अपने को छोटा सोचना है, 1 लीटर से छोटा क्या रहता है बे? मिलीलीटर। अब मिलीलीटर का मीनिंग समझ लो, मुझे बताओ 1/10 ऑफ 10 सेंटीमीटर कितना होगा? 1 सेंटीमीटर बराबर। तो अगर मैंने, अभी मैं डायरेक्ट हैंड फ्री हैंड कर रहा हूं, ठीक है, तो अगर मैंने, लेट्स अज्यूम दिस इज 1 सेंटीमीटर, चलेगा? 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का क्यूब बनाया, फ्री हैंड में ही अच्छा बना रहा हूं मैं जल्दी भी बन गया, मतलब टाइम भी सेव हो गया। तो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 cm बाय 1 cm बाय 1 cm। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम? व्हाट इज इट्स वॉल्यूम? 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर ना, 1 cm इंटू 1 cm इंटू 1 cm। वॉल्यूम निकालने सबको आता है, हाइट इंटू लेंथ इंटू ब्रेड। 1 cm क्यूब इज कॉल्ड एज 1 ml, 1 मिलीलीटर। समझ में आ रहा है? सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी 1 cm क्यूब्स विल बी फिटेड इन 1 DM क्यूब क्यूब? 1000। पहले वाले लॉजिक, 1 सेंटीमीटर 10 बार यहाँ पर रिपीट होगा, फिर ये 10 क्यूब 10 बार ऊपर रिपीट होंगे, फिर ये 100 क्यूब पीछे की तरफ 10 बार रिपीट होंगे, तो इट विल बिकम 1000 टाइम्स। समझ में आ रहा है? एंड अपने को ये बचपन में पढ़ाया गया था कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। तो वही तो मैंने अभी यहाँ पे प्रूव किया ना। देखिए, एक रेड वाला क्यूब जो है 1 DM क्यूब का था। रेड वाला क्यूब कितने का था? 1 DM क्यूब विच इज 1 लीटर। ये ग्रीन वाला क्यूब कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब, फिर 1 ml। अभी तो उन्होंने बताया ना, ये ग्रीन क्यूब 1000 टाइम्स रिपीट होंगे इस रेड क्यूब के अंदर। दैट मीन्स 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर आते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? अगेन, ये सब प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है, ये मैं तुम लोगों को डायरेक्ट लिखा के रटा भी सकता था, बट एक बार सिर्फ याद रखो, तुम लोग बाद में भूलने वाले हो, इतना डायग्राम वापस बनाते बैठना मत। तुम लोगों को ये सिर्फ यूनिट्स याद रखने। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फाइनली व्हाट आई कैन राइट, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखो, डेसीमीटर एंड लीटर दोनों सेम रहते हैं, सेंटीमीटर एंड मिलीलीटर दोनों सेम रहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब फाइनल एक्सप्रेशन एकदम लास्ट वाली, मुझे बताओ 1 मीटर क्यूब मतलब कितने डेसीमीटर क्यूब? 1000, बराबर, याद है? 1000 डेसीमीटर क्यूब बराबर। अब मुझे बताओ 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब कितने सेंटीमीटर क्यूब? 10 1 डेसीमीटर क्यूब पूछा मैंने। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब? 1000, बराबर। तो देखो, अपने पास पहले से 1000 डेसीमीटर क्यूब थे, उसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने जाऊँ तो वापस 10⁻³ मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा? 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रहा है? तो फाइनली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 डेसीमीटर क्यूब या फिर 1000 लीटर, विच इज इक्वल्स टू 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया? इसको अगर पावर में लिखने जाओगे तो 10⁻3 10⁻6, इतना ही तुम लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये डायग्राम तुम लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट तुम लोगों के एक्सप्लेनेशन के लिए था। लिख दो, कंप्लीट करो। वॉल्यूम से तो एटलीस्ट अभी तुम लोग यूज्ड टू हो जाओगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे मोलार वॉल्यूम। लिखो।
तो किसने तो बोला यहाँ से आंसर, हाँ, तो इसलिए मैंने उसको करेक्ट बोला। ओके, तो मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, ठीक है, एंड इसका यूनिट क्या रहता है यूजुअली, ग्राम्स, बराबर। मास हम लोग यूजुअली दिखाते हैं ग्राम्स में, एंड दिस इज ग्राम ऑफ 1 मोल, हेंस ग्राम पर मोल, समझ में आ रहा है, ठीक है, या फिर ग्राम मोल इनवर्स फॉर 1 मोल। अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं मोलार वॉल्यूम, ठीक है, मोलार वॉल्यूम। तो मोलार वॉल्यूम की डेफिनेशन लिख दो जरा। मोलार वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस। याद रखो, इस गैस को डबल अंडरलाइन करना, ठीक है, डबल अंडरलाइन करना, बिकॉज दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैस। मोलार वॉल्यूम सिर्फ किसके लिए यूज होगा, गैसेस के लिए। अब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज कॉल्ड एज मोलार वॉल्यूम, मोलार वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो अगेन, अभी जो मैं तुम लोगों को नंबर्स लिख के देने वाला हूँ वो हम लोग डिराइव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर विच इज गैसियस स्टेट, ठीक है, उसके पहले डिराइव नहीं होने वाला है, तो अभी के लिए तुम लोगों को ये सिर्फ लिख के रखना है। अब यहाँ पे दो कंडीशन रहती है, एक रहती है मोलार वॉल्यूम एट एसटीपी, मोलार वॉल्यूम एट एसटीपी, एंड एसटीपी का फुल फॉर्म रहता है, वेरी नाइस, पता है तुम लोगों को, मतलब तो इसका फुल फॉर्म रहता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, बराबर। ओके, अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना रहता है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लोग यूजुअली बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, विच इज इक्वल्स टू 273 केल्विन, बराबर। आईबी में आएगा से 20 रहता है ना, 22, हाँ, अच्छा, हाँ, आईजी, तुम लोग आईजी वाले हो, आईबी बाद में जाते हो, सॉरी, तो 22 लेते हो तुम लोग इंग्लैंड के हिसाब से, बट यहाँ पे हम लोग 0 पकड़ते हैं, ठीक है। एंड रिमेंबर दिस टेम्परेचर कैन बी एनीथिंग, ठीक है, दिस टेम्परेचर कैन बी एनीथिंग। तो ये ऐसा कुछ फिक्स टेम्परेचर है क्या, नहीं, जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या लिखा 0, तुम लोग किसी और बुक को देखोगे तो वहां पे रहेगा 22, हम लोग 12th में जब जाएंगे तो हम लोग लेंगे 25, समझ में आ रहा है, तो ये ऐसा फिक्स नहीं रहता, बट इस चैप्टर में हम लोग इसको क्या लेंगे 0, समझ में आ रहा है, ये एग्जाम में दिया रहता है, डोंट वरी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम लोग कैसे याद रखोगे, ये दिया रहेगा कि कितना टेम्परेचर है स्टैंडर्ड, ठीक है। ओके, अब स्टैंडर्ड प्रेशर रहता है 1 बार, ठीक है, एंड यूजुअली हम लोग इसको 1 एटमॉस्फेयर ही बोल देते हैं, क्योंकि 1 बार एंड 1 एटमॉस्फेयर इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता, ठीक है, तो एक यूनिट कन्वर्जन लिख दो, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1.013 बार, ठीक है, बार पता है ना, ये वाला यूनिट वाला प्रेशर का, सबको पता है, क्योंकि कुछ लोगों के ऐसे आके एकदम ऐसे चमक उठी, जैसे मैंने बोला बार पता है ना, पता है, तो 1 एटमॉस्फेयर इज 1.013 बार। अब देखो ना, 1.013 को तुम लोग अप्रोक्सीमेटली कितना लोगे, 1 ही लोगे, मतलब 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 1 बार, तो इतना कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं। सो वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड एट 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, वॉल्यूम of 1 mole gas, volume of 1 mole gas at STP is equals to, हम लोग इसे लेते हैं 22.7 dm cube। अब ये नंबर कहां से आया,
ये हम लोग डिराइव करेंगे बट गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट करके एक टॉपिक है, हम लोग इधर इस चैप्टर में जो भी गैस के डेटा यूज करेंगे ना वो सारे डिराइव होने वाले नेक्स्ट टॉपिक गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो अभी के लिए तुम लोगों को ऐसे लिख के रखना है, इसके डेरिवेशन में तुम लोगों को बाद में बता दूंगा, डोंट वरी। अब सिमिलरली इतना ऊपर कर दूं चलेगा, ओके। अब एक कंडीशन हम लोग लिखी है एसटीपी, वैसे ही दूसरी कंडीशन रहती है फोर्थ कंडीशन की, सेकेंड क्या आरटीपी। अच्छा तुम लोग रूम टेम्परेचर बोलते हो उसको, रूम टेम्परेचर प्रेशर। ओके अभी हम लोग यहाँ पे बोलेंगे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, जिसमें सिर्फ प्रेशर चेंज होता है एक्चुअली। सो सेकेंड इज मोलार वॉल्यूम, मोलार वॉल्यूम एट एनटीपी। एनटीपी इज नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, क्या बोलेंगे हम लोग इसे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अगर ये सारी वैल्यूज कुछ मैटर नहीं कर दिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। अगेन इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू यूज टेम्परेचर एज 0 डिग्री सेल्सियस ओनली, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग इसको 0 डिग्री सेल्सियस ही पकड़ेंगे, एंड 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन, ये सबको पता है। अब चेंज क्या होता है, चेंज हो जाता है प्रेशर, कितने से होता है 1 एटमॉस्फेयर बन जाता है यहाँ पे, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये 1 एटमॉस्फेयर, अगेन टेम्परेचर कैन बी एनीथिंग, याद रखना टेम्परेचर कैन बी एनीथिंग, वो अलग अलग बुक्स में डिफरेंट रहता है, अलग अलग चैप्टर में भी अलग अलग रहेगा, तो इट विल बी गिवन, ठीक है। अब थोड़ा सा ही चेंज हुआ ना भाई, 1 बार से 1 एटमॉस्फेयर ज्यादा कुछ चेंज हुआ भी, तो वॉल्यूम जो चेंज होगा वो बहुत ज्यादा होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम होता है, ठीक है। एंड वॉल्यूम बिकम्स वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एनटीपी becomes 22.4 dm cube, dm cube माने लीटर, याद रखना, ठीक है। एंड विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस, दिस वन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। विल यूज दिस वॉल्यूम ऑलवेज, ठीक है। सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, हम लोगों को यही यूज करना है हमेशा, ठीक है। चलो ये लिख दो, फिर हम लोग थर्ड फॉर्मूला भी डिराइव करने वाले हैं, कंप्लीट दिस फास्ट। हो गया, मतलब कितने ग्राम कार्बन का एक मोल चाहिए, कार्बन के लिए एप्लीकेबल नहीं है ना, गैसेस के लिए सिर्फ हाइड्रोजन का 1 मोल 22.4 लीटर लीटर्स रहता है, करेक्ट, गैस फॉर्म में, गैस फॉर्म में, ठीक है। ओके करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एवोगैड्रो रूल भी पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए हम लोग एकदम बिगिनिंग के स्टेज पे है ना, मुझे तुम लोगों को पहले वाले 3 फॉर्मूलास डिराइव करके देने हैं, फिर हर एक चीज हम लोग एक एक करके पढ़ने भी वाले, डोंट वरी, ठीक है। हर एक चीज क्लियर होगी, बट अभी के लिए हम लोगों को इतना स्टडी करना है। अब नेक्स्ट आगे बढ़े क्या, कि और कुछ किसी को प्रॉब्लम डाउट है, पक्का, ओके। अब एक काम कर, इसके बाद में तुम लोगों को एवोगैड्रो लॉ पढ़ा ही देता हूँ चाहिए तो, बट उसके वजह से सीक्वेंस डिस्टर्ब होगा, नहीं करेंगे। ओके सो लेट्स डिराइव आवर थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला इज वॉल्यूम ऑफ n मोल गैस, वॉल्यूम ऑफ n मोल गैस, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसे हम लोग डिराइव करेंगे बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस कितना होता है, 22.4, वेरी नाइस। देखो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस एट एसटीपी इज 22.4 लीटर या फिर डीएम क्यूब, ठीक है। अब मुझे कितने मोल का निकालना है, एन मोल का, कितने मोल का निकालना है, एन मोल। तो एन मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा, तो लेट्स अज्यूम ये होगा V। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये V 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, अगेन विच वन इज इंपॉर्टेंट, तो हम लोग हमेशा एनटीपी नहीं लेंगे, समझा मुझे, वही मैं बोल रहा हूँ। तो एसटी पे भी हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे, 22.4। इस मतलब पूरे ओवरऑल एग्जाम में इन जेई मेंस एंड नीट तुम लोगों को हमेशा क्या यूज करना है, 22.4। तो मैं हमेशा 22.4 ही यूटिलाइज करूंगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि अपने को मेंस पॉइंट ऑफ व्यू पे पढ़ना है ना।
तो अभी के मीन्स में हमेशा क्या यूज होता है, 22.4 यूज होता है, तो हम लोग 22.4 यूज करेंगे, समझ में आया, ठीक है। ओके नाउ तो वॉल्यूम कितना बनेगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू n इंटू 22.4 लीटर, समझ में आया। अब इस फॉर्मूला को रीअरेंज करो और मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकाल के बताओ। तो नंबर ऑफ मोल विल बिकम वॉल्यूम अपॉन 22.4, समझ में आ रहा है। दिस इज आवर थर्ड फॉर्मूला जो कि डिराइव हो गया, ठीक है। एंड आउट लिख दो। और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, तो ये लिख दो। मैम फैन ऑफ कर दो ना पीछे, दोनों बंद नहीं कर दो। ओके लिखे हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। अभी तक अपने को बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बहुत सारी, ठीक है। सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करेंगे थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं अपने सिलेबस में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वेरी नाइस। सो नेक्स्ट हेडिंग डालना सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम लोग तीन ही चीजें पढ़ने वाले हैं। नंबर वन इज इलेक्ट्रॉन, नंबर टू इज प्रोटॉन एंड नंबर थ्री इज न्यूट्रॉन, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कैसे टेबल बनाना छोटा सा, नेम ऑफ दैट पार्टिकल्स, नेम ऑफ दैट पार्टिकल, mass of that particle, charge on that particle, and symbol of that particle, ठीक है। चलो फर्स्ट एज यूजुअल विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करते हैं। नाउ इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो मैं इलेक्ट्रॉन का मास किसी को पता है, क्या क्या, तो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 raised to minus 31 किलोग्राम, ठीक है। इसे अगर मैं ग्राम्स में कन्वर्ट करूं तो कितना होगा, -28, ठीक है। ओके वेरी नाइस। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, नहीं -1 नहीं, हम लोग मतलब इसके लिए एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, -1, वेरी नाइस, 1.6 into 10 raised to minus 19 यूनिट कूलम्स, ठीक है। जिसे हम लोग बोलते हैं 1e या फिर -1, ठीक है। बट इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी इसकी, 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम, ठीक है। ये यूजुअली एग्जाम में दिया रहता है, बट तुम लोगों को पता हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग इसका सिंबल हम लोग थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, पहले प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के बाद आते हैं प्रोटॉन। नाउ इन केस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना आता है किसी को पता है, किधर से पढ़ के आएगा सब कुछ, लास्ट ईयर था, ओके। तो कितना रहता है, 1.67 into 10 raised to minus
27 kg, ठीक है। अगर ग्राम्स में कन्वर्ट करने चाहो तो कितना होगा, 10⁻24 ग्राम्स। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 AMU। समझ में आ रहा है। तो तुम लोगों को आदत होगी, एक प्रोटॉन का मास 1 सुने तुम लोगों ने, मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज 1, वो क्या रहता है 1 AMU रहता है। एंड 1 AMU की वैल्यू क्या रहती है, ठीक है। अगेन इसके ऊपर भी मैं अलग से डिस्कशन करने वाला हूं, डोंट वरी, ठीक है। बट अभी के लिए ये इतना याद रखो, फिर बाद में 1 AMU क्यों दिया, इसे ही हम लोगों ने 1 AMU क्यों बोला, या फिर एवोगैड्रोस नंबर कैसे आया, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए इतना याद रखो, ओके। नेक्स्ट, तो इसे हम लोग बोलते हैं 1 AMU। एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो देख बाद में किसी ने तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1 बोला था, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन इज +1, ये पढ़ा है ना। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ आर सेम, तो प्रोटॉन का चार्ज भी कितना रहेगा, 1.6 × 10⁻19 कूलम। हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस लिखते नहीं बैठते, ठीक है, वो भेदभाव खत्म अभी। तो देखो विच इज अगेन इक्वल टू 1 E, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इनका सिंबल जरा डिस्कस करते हैं। पहली बात, एक रफ फिगर, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट 1/1837 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। 1840 एक्चुअली 37 रहते हैं वो, ठीक है। ये तुम लोगों को स्कूल में पढ़ाया होगा, मतलब एक नहीं पढ़ाया होगा तो अभी पढ़ लो। तो एक प्रोटॉन के मास में कितने इलेक्ट्रॉन फिट होंगे बे, हाँ 1837 इलेक्ट्रॉन फिट होंगे। सॉरी 37 ना, बीच में मराठी घुसेड़ दी मैंने लगता है। हाँ 37 को क्या बोलते, 37, कुछ तो ऐसे ही बोलते रहेंगे इतनी और तुम हिंदी में क्या बोलते, नंबर नहीं पता तुम लोगों को, किसी को भी, अच्छा भूल गए, क्या पढ़ो किसी को भी नहीं पता। 37 37 ना, 37 ना, 37 ही होंगे। हाँ मैंने बीच में मराठी घुसेड़ दी, 37, ठीक है। तो 1837 इलेक्ट्रॉन, नहीं पता होगा तो अपने पास रोशन सर है, वो बताएंगे, उनकी हिंदी एकदम अच्छी है। तो अब मुझे बता, एक प्रोटॉन के मास में अगर ऑलमोस्ट 2000 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत कम है, मतलब नेग्लिजिबल बन गया ना बे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब चींटी के कंपैरिजन में हाथी का मास क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। तो सेम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास बहुत नेग्लिजिबल है, तो इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग कितना लेते हैं, 0 AMU। कितना लेते हैं, 0 AMU। एक्चुअली वो 0.0001 ऐसे रेंज में रहता है, बट हम लोग अप्रोक्सीमेटली पकड़ लेते हैं 0 AMU। अब देखो सिंबल कैसे लिखा जाता है, तो सिंबल हमेशा ऐसे लिखा जाता है, एक कोई कंपाउंड है X, इट कैन बी एनीथिंग, उसके नीचे की तरफ हम लोग लिखते हैं Z विच इज एटॉमिक नंबर, एंड ऊपर हम लोग लिखते हैं A विच इज एटॉमिक मास, ठीक है। तो दिस इज एटॉमिक नंबर एंड ऊपर वाला इज मास नंबर। लास्ट टाइम भी लेक्चर में बताया था ना मैंने, आई गेस। तो अभी हमको इसका सिंबल लिखना है, अभी इलेक्ट्रॉन का सिंबल लिखना है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करेंगे, E। वेरी नाइस। तो E, अब E का एटॉमिक नंबर मतलब चार्ज कितना रहता है, ऊपर मास, E का मास कितना लेंगे कंपेयर टू AMU। समझ में आया मैंने क्या लिखा। सिमिलरली प्रोटॉन से, प्रोटॉन का सिंबल P, एटॉमिक नंबर ऊपर 1, क्योंकि E प्रोटॉन का मास 1 AMU रहता है, E का मास कंपैरेटिवली 0.0001, तो हम लोग लिख देते हैं 0। कुछ समझा, पक्का, ओके। अब आते हैं न्यूट्रॉन की तरफ। अब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम है। इनके एग्जैक्ट वैल्यूज हम लोग पढ़ेंगे और बाद में कभी, अभी आज के लेक्चर में अपने को इतना हेवी नहीं करना है। तो दिस इज 1.67 into 10⁻⁻27 kg, which is approximately equals to 1. Charge on neutron is neutral, मतलब कुछ नहीं, ठीक है। एंड फाइनली सिंबल, मुझे बताओ सिंबल कैसे लिखेंगे न्यूट्रॉन के लिए, क्या लिखेंगे सिंबल, N। नीचे क्या रहता है, एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 0, क्योंकि चार्जलेस है। ऊपर आएगा मास कितना आएगा, 1। अरे कुछ समझा, पक्का, ओके।
अब ये इधर खत्म नहीं होता, अभी तक हम लोग मोल कुछ पढ़े नहीं है, अभी इसमें मोल लाएंगे हम लोग। देखो सर इलेक्ट्रॉन में 9.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोटॉन में 1.67 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9.1 से वैल्यू ज्यादा क्या किया मास है। मास में इलेक्ट्रॉन में 9.1 से मल्टीप्लाई हाँ 1.67 हाँ 3-4 जीरो का फर्क है, हाँ पर भी जीरो था। तुम तो उसको कंप्लीट कर रहे थे रुक, हाँ तो फिर भी हाँ तो इतना फर्क अच्छा ओके। देख देख कभी भी तुझे ना कोई भी चीज अगर रिलेटिवली पढ़नी है, हम लोग यहाँ पर रिलेशन पढ़ रहे हैं ना, तो रेशियो लेने का समझ में आ रहा है। कोई भी चीज क्वेश्चन में लिया, कोई भी क्वेश्चन में अटक गए ना, रेशियो ले लेने का आंसर आ जाता है किधर ना किधर से। डिफिकल्ट क्वेश्चन में अभी तुम लोगों को जो करा रहा हो वो बहुत सिंपल लेवल का है। कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आया ना, रेशियो लेने की कोशिश करने की। तो तुझे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच का रेशियो निकालना है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू, ऊपर गए 9.1 इंटू 10⁻⁻31, नीचे क्या है 1.67। 1.67 को अभी 1.5 पकड़ लो, इजी गिरेगा थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन के लिए। इंटू 10⁻⁻27, -27 ऊपर लेके जा, क्या आंसर आएगा -4। तो 6 इंटू 10⁻⁻4। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is 6 into -4 times that of mass of proton। ये रिलेशन आ गया, ठीक है। अब तुझे मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए था ना, ओके उल्टा करना चाहिए था, सॉरी रुक भाई क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। उल्टा करना पड़ेगा, मतलब तू मुझे ये वाला रिलेशन डिराइव करके दिखाना था तुझे, तो मैंने उल्टा ले लिया। तो थोड़ा सा वापस करते हैं। देख मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो 1.67 को 1.5 पकड़ लू, इंटू 10⁻⁻7 अपॉन नीचे क्या आएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ये ऊपर लेके जा, कितना आंसर आएगा +4 आएगा। तो ऊपर आ गया 10⁻⁴, समझ में आ रहा है। एंड नीचे क्या आएगा 1/6, बराबर कि नहीं, समझ में आया ये इतना। तो नीचे आ जाएगा 6, ठीक है। तो 10⁻⁴ को मैं ऐसे लिखू 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6, 1.67 जा अप्रॉक्स अगेन। तो 1.67 इंटू 1000 कर कितना आएगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना बना 1670 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये 1670 क्यों आया, बिकॉज मैंने यहाँ पे 1.67 को 1.5 अब इधर डिराइव करने के लिए अप्रोक्सीमेट, समझ में आया? तो कभी भी ऐसा कुछ भी डाउट है तो रेशियो ले लेने का, दो चीजों का अगर रिलेशन निकालना है, समझी डेरिवेशन। हर एक चीज का ऐसे कुछ ना कुछ डेरिवेशन आ सकता है, बट हम लोग हर एक चीज डिराइव नहीं करते बैठेंगे, कुछ चीजें हम लोगों को डायरेक्ट याद रखनी, ठीक है। ये समझा मैंने क्या किया था अभी सबको, ओके। चलो लिख दो, ये कंप्लीट करो ये चार्ट, फिर बाद में तुम लोगों को मस्त क्वेश्चन देने वाला हूँ, फिर एक जेई का क्वेश्चन करेंगे। एंड फिर आई गेस कितने बजे, अभी 12 बज गए क्या फिर? हाँ जी, बहुत लेक्चर लेंदी चल रहा है ऐसा लग रहा है ना मुझे, हाँ ना। तो ज्यादा नाटक नहीं करने के, बट ये आधे मतलब तुम लोगों के लेक्चर इतने बड़े कभी हुए नहीं थे, लास्ट टाइम आई गेस 1.5 आवर का था, 2 घंटे का ही था। हाँ बराबर बोली, वही मैं सोचू। करेक्ट, नहीं अभी अभी डायरेक्ट नहीं, मैं नहीं बोल सकता इधर उधर भी जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा, बट बाद में उसको पूछना उसने क्या बोला। सही बोली, मैं भूल गया था। ओके तो लिखो, मैं एक क्वेश्चन लो, हो गया लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, find charge on 1 mole of electron, find charge on 1 mole of electron, this is the charge on 1 electron, you need to find charge on 1 mole of electron, approximate charge, exact नहीं चाहिए मुझे, approximate, ठीक है। कूलम्स, करेक्ट। चलो इसका आंसर करके दिखाओ, देखते हैं कौन कर पाता है, फिर बाद में हम लोग जेई का क्वेश्चन लेंगे। 54 into 10⁻⁷ नहीं
अच्छा 54 नहीं, ऐसे कैसे है 54? 9.1 को 9 नहीं है। और भाई चार्ज, चार्ज तेरे दिमाग में मास ही बैठ गया है ना। करेक्ट है। ए बाकी की मूर्ति हो तुम लोग भी आ। यूनिटरी मेथड यूज करनी है। ये देखो मैंने पूरा एक लेक्चर यूनिटरी मेथड पढ़ाई थी ना, उसे अप्लाई करो। हाँ हाँ, तो पहले लेक्चर में पूरा वो यूनिटरी मेथड ही पढ़ा है ना, तो उसके बाद ही तो दूसरा लेक्चर है, वही तो 10 लेक्चर के बाद में बोलो यूनिटरी मेथड अप्लाई करो तो बात अलग थी। सेकेंड लेक्चर में वापस अप्लाई करने बोल रहा हूँ तो करो। और वो उसने तो आधे से उसने तो निकाला भी था बट मार्क्स ले लिया। हाँ तो अभी चार्ज लेके करना, आंसर निकल तो गया था। नहीं आ रहा है क्या? 9.6 into 10 तूने पहले इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया था, उसके बदले वो करना था सिर्फ तुझे। एक बार गलत हो गया तो चुपचाप बैठ गया। ये बाकी टाइम पास लोग, कुछ तो ट्राई तो करो, लिखो कुछ तो स्क्रिबल करो। ऐसे ही बैठोगे तो क्या फायदा, दिमाग चलाओ। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में इतना ही काम रहता है टीचर का, ऐसे कुछ तो थोड़ा बहुत लिखा के देता है, फिर ऐसे उल्टे उठ पटांग क्वेश्चन देता है। ठीक है चलो बता। चलो करूं मैं सॉल्व? मान गए यार तुम लोग? ओके सो क्वेश्चन इज फाइंड चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तुम लोगों को ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं था, तुम लोगों को यूनिटरी मेथड यूज करनी थी। यूनिटरी मेथड इज, बातें करना बंद करो, यहाँ पे देखो। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. You need to find charge on 1 mole electron. अब यार 1 मोल को पहले नंबर में कन्वर्ट करो। 1 मोल मीन्स हाउ मच ना बे, सब लोग ऐसे 1 मोल लिख के डायरेक्ट कैलकुलेट करने गए ना बे। जिस किसी ने किया होगा, किसी ना किसी ने किया होगा ये ना, किसी ने भी 1 मोल को नंबर में कन्वर्ट किया ही नहीं होगा, जिन्होंने एटलीस्ट ट्राई करने की कोशिश की होगी, इसलिए तुम लोगों का आंसर आया नहीं होगा। तुम लोग डायरेक्ट 1 मोल से क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे होगे, बट 1 मोल को पहले नंबर में कन्वर्ट करो, क्योंकि ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है मतलब नंबर है, तो नीचे भी नंबर आना चाहिए, तब जाके मेथड अप्लाई होगी। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ओके। अब क्या करना है, अब इसके बाद तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, उतना तो तुम लोग कर ही लोगे ना। चलो तो नाउ लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे होगा, ये ऐसे ऊपर जाएगा और ये ऐसे नीचे आएगा। तो 1.6 इंटू 10 raised to minus 19 into 6 into 10 raised to 23, the whole thing divided by 1। समझ में आ रहा है? आंसर आएगा 16 6 96, तो 9.6 into 10 raised to minus 19 into 10 raised to 10 raised to 4। यूनिट क्या रहेगा, कूलम। कुछ समझ में आ रहा है? नाउ दिस इज अप्रोक्सीमेट आंसर। हम लोगों ने एग्जैक्ट वैल्यूज ली थी क्या? नहीं, एक्चुअल में ये भी 1.622 रहता है पूरा नंबर, तो 1.622 into 6.022 फाइनल आंसर, एग्जैक्ट आंसर। दिस इज अप्रॉक्स, ठीक है, दिस इज अप्रॉक्स लिख के रखना चाहिए तो, ठीक है। इसका एग्जैक्ट आंसर आता है 9.6873, 873 क्या लिख रहा हूँ, सॉरी 473, ठीक है। तो 473 into 10 raised to 4 कूलम, ठीक है।
इसे हम लोग फिर अप्रोक्सीमेट करके लिखते हैं 96,500 कूलम। समझा क्या? 10⁴ को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 96473 होगा। 96473 को राउंड अप करके हम लोगों ने क्या लिया? 96,500 कूलम। ये नंबर लेने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। दिस इज कॉल्ड एज 1 फैराडे। फैराडे एक साइंटिस्ट का नाम था, माइकल फैराडे। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो उसके नाम पे ये चार्ज का यूनिट है, ठीक है। तो उन्होंने हम लोगों को ऐसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज, केमिकल रिएक्शन में चार्ज, ऐसी बहुत सारी चीजें दी। हम लोग 12th में जाके इनके बारे में पढ़ेंगे। और अप्रॉक्स एग्जैक्ट दिया होगा तो एग्जैक्ट यूज करने का, बट यूजुअली अप्रॉक्स ही देते हैं। मतलब मेंशन किया रहता है एग्जाम में, ये मेंशन किया रहता है। ओके, ये समझा। सो व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो फाइनली ये लिख दो, ये तुम लोगों को काम आएगा। तो चार्ज ऑन 1 mole electron is 96500 coulomb, which is equals to 1 Faraday. Any doubt? अब मैंने तुम लोगों को 2 मिनट पहले पढ़ाया था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज सेम। तो if they have asked rather than electron charge on 1 mole proton, correct, सेम आएगा ना? 96500 coulomb which is 1 Faraday। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे ना? ओके, तो इसके ऊपर अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो, मोल कंसेप्ट ऐसा ही है, यूनिटरी मेथड यूज करने आनी चाहिए। बाकी सारी वैल्यूज तुम लोगों को हमेशा दी हुई रहती है, कुछ नहीं करना है बाकी, ठीक है। एंड एक मोल मतलब कितना, वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर मैं सिंपली तुम लोगों को एक मोल के बदले ऐसे बोलता है ना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इतना, व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 डजन इलेक्ट्रॉन? तो 1 डजन मतलब तुम्हारे दिमाग में डायरेक्ट चिपक जाता है कि 12 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है। तो वैसे ही 1 मोल बोलते ही तुम लोगों के दिमाग में चिपक जाना चाहिए कि 6 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है। समझ में आ रहा है? उतना ही डिफरेंस है ना बे, एक डजन और एक मोल में नंबर का छोटा सा डिफरेंस आ जाता है, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है नंबर का, बट तो वैसे तो याद रखो, तुम लोगों को 1 डजन एंड ऑल के इलेक्ट्रॉन के चार्ज तो इजीली निकालने आ जाएंगे, एक मोल हम लोगों के दिमाग में बैठना चाहिए, ठीक है। तो चलो अभी इसके ऊपर कुछ सिंपल क्वेश्चन लेंगे, एक दो जेई में आए हुए क्वेश्चन लेंगे, उसके लिए मैं थोड़ी सी तुम लोगों को पहले से हेल्प दे दूंगा, डोंट वरी। फिर एक जेई 2010 का एक डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन लेंगे, अच्छा वाला क्वेश्चन है, जो शायद से मैं तुम लोगों को होमवर्क के लिए दूंगा, नहीं तो ठीक है। नहीं, इजी इजी क्या, इजी करके क्या मजा आता है लाइफ में? वैसे अपने को सिर्फ सुकून मिलता है कि लेके आ रहा है अपने को, एग्जाम में नहीं आया तो फायदा क्या है? तो ऐसे झूठ मूठ के सुकून नहीं लेने का है, प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करो, अच्छा बहुत अच्छा लगेगा। एक आधा और डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया तो गलती से होता है ना कभी कभार। ओके, तो फाइंड चार्ज ऑन, फाइंड चार्ज ऑन, चलो पहले एक सिंपल क्वेश्चन, नंबर 1, 1 मोल Cl माइनस। अब Cl के ऊपर कौन सा चार्ज है? अब माइनस चार्ज मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया कि प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन ऐड किया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया ना, मतलब 1 मोल Cl माइनस इज नथिंग बट एक्स्ट्रा 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज देयर। समझ में आ रहा है? पक्का? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना? तो which is nothing but 96500 कूलम which is equals to 1 फैराडे। अरे क्वेश्चन समझा कैसे हुआ? देख दे, Cl नॉर्मल रहता है, उसके अंदर मैंने क्या ऐड किया, तो मुझे क्या मिला? अब 1 मोल Cl माइनस बनाना था, तो 1 मोल Cl यूज करूंगा, और उसके अंदर कितने मोल इलेक्ट्रॉन ऐड किए? 1 मोल। तो एक्स्ट्रा का 1 मोल चार्ज है ना इसके अंदर सिर्फ, कुछ समझ में आया? ये Cl माइनस बनाना तुम लोगों ने बचपन में ही पढ़ लिया है, ठीक है। सेकंड, 1 मोल SO4 2 माइनस। अब SO4 2 माइनस बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे? 2 इलेक्ट्रॉन। एंड 1 मोल SO4 2 माइनस बनाने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन ऐड किए? बराबर ना बे? अरे ये समझा, एक SO4 2 माइनस बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल बनाने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन,
अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज कितना? पक्का? तो डायरेक्ट लिख दो 96500 into 2 कूलम, ये बाद में कैलकुलेट करना चाहिए तो, which is equals to 2। अब इसका आंसर देना। 0.5 मोल PO4 minus 3। What is the charge on this compound? अब बताओ। 1.5 आयरन सबको चमक रहा है? पक्का? किसी को कुछ डाउट? देखो मैं बताता हूँ। देखो तो PO4 माइनस 3 में, एक PO4 माइनस 3 में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। 2 में कितने होंगे? 3 में तो आधे में ना, तो यहाँ पे मैंने आधा ही दिया है ना फिर, तो 3 का आधा कर दो, कितना होगा? कुछ समझ में आ रहा है? पक्का? अभी भी नहीं आता होगा यूनिटरी मेथड, एक में कितना फिर आधे में कितना, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 96500 कूलम विच इज इक्वल्स टू हाफ फैराडे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा। 24 grams Mg2 plus, what is the charge on Mg2 plus? फाइंड, पहले क्या फाइंड आउट करोगे बे? मोल्स फाइंड आउट करोगे। मैग्नीशियम का मोलार मास रहता है 24 ग्राम पर मोल। बोल क्या बोल रहे हैं? बोल। सर ओके, 24 ग्राम Mg2 प्लस। नहीं, माइनस होगा ना फिर तो। क्या माइनस होगा? प्रोटॉन का चार्ज 1 है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो प्रोटॉन हो इलेक्ट्रॉन हो, तुम लोगों का चार्ज चेंज होगा। तो अभी यहाँ पे मैंने प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन के बदले क्या दे दिया है? प्रोटॉन दे दिया, दिख रहा है? पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन आ गया। गेटिंग इट? तो पहली बात तुम लोग क्या निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। नंबर ऑफ मोल्स सबको निकालने आ गए। क्या किया? गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास 24, मोलार मास 24, कितने मोल्स आए? 1 मोल। तो दिस इज नथिंग बट 1 मोल Mg2 प्लस। 1 मोल Mg2 प्लस के ऊपर 2 प्रोटॉन का चार्ज, 2 प्रोटॉन मतलब 2 फैराडे। एक और क्वेश्चन, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बट मैं इसको बहुत सिंपलीफाई करके दे रहा हूँ। बहुत मतलब बहुत, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने उतना अभी तक पढ़ा नहीं है ऑब्वियसली। तो ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। 5 मोल Mn plus 7 is converted to Mn plus 4. Find charge transferred. Find charge transferred in Faraday। ठीक है, ये जेई 2017 है, आई गेस 2017 या कभी का क्वेश्चन है। मैंने थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ही सिंप्लीफाई किया, इतना भी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही सिंप्लीफाई किया है। तो क्या? हाँ, 5 मोल Mn plus 7 is converted to Mn2 plus। Find charge transferred in this reaction। Find charge, ये समझ में आ रहा है ना लिखा हुआ? Find charge transferred in this reaction। ठीक है, correct। सर 25 into 6 into 10 is 23। नहीं, in Faradays, और find charge transferred in Faradays। एक छोटा सा क्लोज है, बट एक वापस क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। एक कह रहे भाई इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तुम लोग क्या ऐसे टाइम पास कर रहे हो? हाँ,
हाँ, क्योंकि इसमें तुम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल ट्रांसफर कितने वो देखना है ना। नहीं, 25 आंसर। देखो, पहली बात, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, 5 हुआ, बराबर। तो यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इतना समझा तुम लोगों को, चार्ज 5 का ट्रांसफर हुआ, पक्का। तो इधर से 5 का चार्ज ट्रांसफर हुआ, जिसे हम लोग n फैक्टर बोलते हैं, बाद में पढ़ेंगे, n = 5। तो 5 चार्ज ट्रांसफर हुए, तो 1 मोल चार्ज मतलब 1 फैराडे। तो 5 मोल चार्ज मतलब कितने फैराडे, 5। अब देख, 1 Mn + 7 5 ट्रांसफर कर रहा है ना, तो 5 कितने करेंगे, बराबर ना। तो 25 खत्म। तो इसका आंसर आएगा 25 फैराडे। जिन लोगों ने 5 आंसर निकाला तो लोगों ने इतना ही किया था आई गेस ना, 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। देखो, +7 से +2 जाना, चार्ज कितने से चेंज हुआ, 5 से। अच्छा, कूलम्स में अगर तुझे लाना है तो 25 को तू मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलम। समझ में आ रहा है। तो 25 फैराडेज को 96500 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम लोगों को मिलेगा आंसर इन कूलम्स। ये क्वेश्चन जेई का था, ठीक है। मुझे ईयर एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मैं बाजू में ईयर भी लिख के दे देता। तो ये क्वेश्चन जेई का था, लिख दो। देखो, ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद वाला सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करोगे जरा, अभी मेरा ईगो हर्ट हो गया। मतलब मैं देने वाला था होमवर्क में रहम करके, बट ठीक है। तो केमिस्ट्री में इजी क्वेश्चन आते हैं, ये वाला इजी क्वेश्चन की जरा सॉल्व करो। Find number of moles of electron present in 1 kg of electron। ये जेई 2010 का क्वेश्चन है। गिवन दैट, आई गेस एडवांस के, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। 1 electron, mass of 1 electron is 9.1 into 10⁻⁻31 kg। तो तुम लोग शांत बैठना बे, चला चला के स्कीम बता दो सबको, करो बे। सब जन सॉल्व करेंगे इसे। ऑनलाइन कोई बाकी भी है क्या जहाँ पे प्रेजेंट है कोई? करेक्ट। कौन से बोर्ड में था बे? आईसीएससी। चलो बताओ आंसर, पहले क्या करोगे? ठीक है, यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है, करेक्ट, और कुछ नहीं। तो करो, आंसर निकालो। करेक्ट है। तो लोग दोनों सेम स्कूल या डिफरेंट डिफरेंट? हाँ, तो कौन से बोर्ड से? आईसीएससी। रिजल्ट है अपना, मतलब ठीक है। ए बोर्ड बोर्ड मत खेलो इधर, तुम लोग आंसर निकालो। एसएससी एसएससी
अभी तूने पूरा सॉल्व भी कर दिया क्या भाई? सर वो ऊपर 3.2 वाला एक बार बता दो ना क्या 3/2 जो सीईओ अच्छा हाँ PO4 - 3 वाला। हाँ एक बार बताओ आंसर चेक करना। तो तूने 9 से डिवाइड किया, मेरे बाद 6 से भी डिवाइड किया। हो गया? चलो है मतलब आंसर आ रहा है, अच्छा लगा मुझे। चलो देख बे PO4 -3 बराबर। एक PO4 -3 में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे तुझे? तो मैंने तुझे 0.5 दिया था ना। ठीक ओके तो रेस्ट ऑफ यू आंसर बड़बड़ मत करो, आंसर बताओ। बहुत इस बार ये जी तूने ठीक है बिगिनिंग अच्छी है बट देख ये रुक बे नीचे जो मास लिया वो किसमें लिया है तूने? वो केजी है ना नीचे, तो ऊपर तुझे ग्राम्स करने की जरूरत है क्या? समझे इतना? ओके अब तूने जो निकाला वो नंबर ऑफ मोल्स नहीं है बट अभी क्या है वो सोच। वो ठीक है, वो स्टेप रॉन्ग नहीं है। तूने यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं थी, ऊपर 1000 लेने की फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरत नहीं थी क्योंकि नीचे केजी में तो ऊपर भी केजी है, चलता है। बट वो नंबर ऑफ मोल्स नहीं रहे, वो कुछ अलग है, वो क्या है वो सोच। चलो और किसी का आ रहा है आंसर? नहीं कोई भी बताओ, बताओ तो क्या कहाँ पे मिस्टेक हुई वो तो पता चलनी चाहिए। ए देखो सिर्फ क्वेश्चन को देखते मत बैठो, कुछ तो ट्राई करो, खुद का दिमाग अप्लाई होना चाहिए। इधर मैं तुम लोगों को 1000 क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूं, ठीक है, जब तक तुम लोगों का दिमाग नहीं चल रहा है कुछ फायदा नहीं है। हाँ नहीं ये जो तूने किया ना बुरा नहीं है, सही है, ठीक है। हाँ तूने क्या निकाला है मैं बताता हूँ तुझे, बाद में बाकी तू सोच। तूने निकाला है मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, मास निकाला कितने मोल का? 1 मोल का। अब इसके आगे क्या करेगी सोच, 1 kg में कितने मोल है वो निकालने तुझे अभी, तो अभी फिगर आउट कर। ए बाकी लोग भी भाई टाइम पास मत करो, ये आदत फिर है ना पड़ जाती है, ठीक है, कि टीचर करेगा हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो खुद से थोड़ा तो इमेजिन करो, कुछ तो सोचो, ठीक है। तो क्या खुद का थोड़ा तो दिमाग अप्लाई करो, बाकी मैं तो सॉल्व करके दिखाने ही वाला हूँ। और किसी ने कुछ ट्राई किया? बता बता इधर बता। करेक्ट है। चलो और कोई? सर उसको आज कैसे करें क्या? हाँ 6 को ऊपर 9.1 से मल्टीप्लाई कर और कुछ नहीं है, तब तक तुम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके ये वाला ठीक है,
सिंपल क्वेश्चन है। ओके, ये भी आई गेस जेई का ही है, ठीक है। ये बाकी लोग नहीं, देख तूने 9.1 1 मोल बोला, बट 9.1 करस्पॉन्ड्स टू 1 इलेक्ट्रॉन, समझा? तो तेरा रेशियो ही थोड़ा सा, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और करेक्ट है, बट 9.1 करस्पॉन्ड्स टू 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो कर, तो तुझे फिर आगे क्या करना है वो सोच। ओके, चलो तब तक बाकी जिन लोगों का आंसर सॉल्व हो गया था उनके लिए एक बाजू में मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, वो ट्राई करें। हाँ, डी इज डेंसिटी। हाँ, फिजिक्स में तुम लोग डेंसिटी के लिए रो यूज करते हो, केमिस्ट्री में हम लोग डेंसिटी के लिए डी यूज करते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। तो चलो ये करो। एंड बाकी स्टूडेंट्स जिन लोगों का ये आंसर नहीं हो रहा था वो देखो, पहली बात, इसको सॉल्व करने के बहुत अलग अलग अप्रोचेज है। इट इज टोटली अप टू यू कि तुम लोग कौन सा अप्रोच ले रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले एक सिंपल अप्रोच बताता हूँ, देखो पहले तुम लोग निकालोगे कि भाई एक इलेक्ट्रॉन का मास, या फिर उल्टा, चलो 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये कितने इलेक्ट्रॉन का मास है? एक इलेक्ट्रॉन। तो एक केजी में कितने इलेक्ट्रॉन, वो निकालने तुम लोगों को, समझ में आ रहा है ना? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये x ऊपर जाएगा, ये 9.1 नीचे आ जाएगा, ये 1 kg ऊपर चला जाएगा, समझ में आ रहा है? देन यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 बराबर। अब ये जो तुम लोगों को मिले वो क्या मिले, एक केजी में, करेक्ट। देखो भाई 9.1 इंटू 10⁻31 केजी में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक केजी में कितने इलेक्ट्रॉन वो हम लोगों ने निकाल दिए। तो एक केजी में इतने इलेक्ट्रॉन है, ये सबको फिगर आउट हुआ, ये समझ में आ गया पक्का। अब देखो एटलीस्ट ना इतना तो कुछ तो दिमाग लगाया करो, ठीक है। ये इतना इधर तक तो बहुत लोग, थोड़े बहुत लोग पहुंचे थे, बहुत भी नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ लोग कुछ सॉल्व ही नहीं कर रहे थे, कुछ सोच ही नहीं रहे थे। तो जब तक सोचोगे नहीं मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैं सॉल्व करके निकल जाऊंगा, तुम लोगों को लगेगा आ रहा है, घर पे जाके क्वेश्चन ऐसा वाला दूसरा आएगा तो तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो खुद से दिमाग लगाना स्टार्ट करो, जब क्वेश्चन मिल रहा है तो तुम लोग टाइम पास मत किया करो। अब इसके बाद ये आगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर अपने को और एक, अभी अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए अपने को, क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, 1 2 3, दूसरा फॉर्मूला। तो n इज इक्वल्स टू n अपॉन Na, दैट्स इट, इतना ही करना था ना बे। पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, फिर उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31, कुछ समझ में आ रहा है? अपॉन Na, अपॉन Na की वैल्यू कितनी रहती है, कुछ समझा क्या? वापस एक बार देखो, पहले 9 या फिर एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31, तो हम लोगों ने निकाला कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन एक केजी में रहेंगे। तो तुम लोगों को एक केजी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए थे, क्या चाहिए था, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स अगर चाहिए रहेंगे तो हम लोग करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना आया था जो मैंने लिखा, अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, आर यू गेटिंग इट, ठीक है। फिर बाद में इसको ऊपर, मतलब ये इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यू विल गेट 1 अपॉन 6 इंटू 9.1, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 54.6 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 10⁻⁻23, सॉरी 10⁻31, ये मल्टीप्लाई होगा ना तो -8 होगा, करेक्ट। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, समझ में आ रहा है क्या भाई, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻⁻8 आएगा, 10⁻⁻8 ऊपर लेके जाओ तो n विल बिकम 10⁻8 अपॉन 54.6। इसको अप्रॉक्स 55 लेके तुम लोग डिवीजन आगे लेके जा सकते हो, समझ में आ रहा है कुछ? अप्रोक्सीमेट इसको 55 कर लो, 55 से डिवीजन करना इजी हो जाएगा, ठीक है। देखो याद रखो, समझ कि तुम लोगों को ये कुछ मैथ्स के सिंपल रूल्स याद रखना।
समझो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन में तुम लोगों को काम आएंगे। जब x बाय वाई अपॉन जेड रहता है, समझन ये तुम लोगों को नहीं आता मुझे पता है, तो x बाय वाई अपॉन जेड रहता है, तो हम लोग करते हैं x अपॉन वाई इंटू जेड, ठीक है। बट उसी बदले अगर तुम लोगों के पास m अपॉन n अपॉन x अपॉन वाई रहता है, तो तुम लोग करते हो m इंटू फ्लिपिंग करने की। ये सिंपल चीज याद रखना। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, देखो पहली कंडीशन थी x बाय वाई अपॉन जेड, तो मैंने y इंटू जेड किया, मतलब 9.1 इंटू 6 किया, तो 25 54 इंटू 7.6 आएगा, एंड 10 रेज़ टू माइनस 23 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 23 किया, तो आंसर है 10 रेज़ टू माइनस 8। कुछ समझ में आ रहा है? धीरे बोला करो एक तो, नहीं तो बात मत किया करो। ओके, तो ये समझा। अब इसके बाद लास्ट ये वाला क्वेश्चन का आंसर है 1/22 पॉइंट, नहीं तुम लोगों ने ग्राम्स नहीं की। लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते, चलेगा। देखो बे, तो पहली बात यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ हो गई तुम लोगों से कि तुम लोगों ने यूनिट कन्वर्जन नहीं किया। मैंने लीटर दिया था, बट तुम लोगों को उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना था, बिकॉज यहाँ पे सीएम क्यूब दिया है ना, शायद से ये तुम लोगों ने नहीं किया। देखो बे, 1 लीटर मीन्स 1 डीएम क्यूब, ये एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन कर लेते, बाद में तुम लोग निकल सकते हो। तो 1 लीटर मीन्स 1000, रुको, 1 डीएम क्यूब विच इज इक्वल्स टू 1000 सीएम क्यूब। और इसको सीएम क्यूब में क्यों कन्वर्ट कर रहा था, बिकॉज तुम लोगों को जो डेंसिटी दी है वो सीएम क्यूब में। समझ में आ रहा है कुछ? बस बाद में डेंसिटी से तुम लोग निकालोगे मास, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तुम लोगों को मास निकालने, एक नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अपने को मास चाहिए। हाँ, एक सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, दिमाग से उड़ गया। इधर थर्ड फॉर्मूला क्यों नहीं यूज अंडरलाइन करके दिया था ना, वॉल्यूम ऑफ गैस दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैस। थर्ड फॉर्मूला किसके लिए यूज करोगे, सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए। समझ में आ रहा है? H2 इज अ लिक्विड, लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो लिक्विड का पहले वॉल्यूम से हम लोग निकालेंगे मास, तो लिक्विड का वॉल्यूम से मास निकालो। वॉल्यूम से अगर तुम लोग मास निकाले जाओगे तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो तुम लोगों को मिलेगा मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इज गिवन 1 ग्राम पर सीएम क्यूब एंड मल्टीप्लाइड बाय 1000, वेट अ मिनट, सीएम क्यूब। तो ये हो जाएगा सीएम क्यूब कैंसिल, मतलब एक -3 था एक +3 था, कैंसिल आउट हो गया। तुम लोगों का आंसर आएगा 1000 ग्राम। कोई तो कुछ डाउट बोल रहा था, बोलो। निकाल सकते हैं ना, मोलार मास निकाल सकते हो। तू मोलार मास बोल रहा है, गेस 18 आया ना तेरा आंसर, वो मोलार मास है। ये मास मतलब देख बे, तुम लोगों को 1 लीटर पानी समझ में आता है ना, 1 लीटर पानी दिया है तुम लोगों को लिक्विड, तो उसका वजन पहले निकालना है अपने को। तब एक सिंपल चीज याद रखना है, 1 लीटर का मास कितना रहता है हमेशा, 1 किलो। 2 लीटर का, 1000 लीटर का, 1000 किलो, याद रखना, ठीक है। तो अब फाइनली तुम लोगों को 1000 ग्राम मिल गए, ये एकदम सिंपल लॉजिक है, ठीक है। अब 1000 ग्राम मिलने के बाद तुम लोगों को क्या निकालना था, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल इज गिवन मास अपॉन, गिवन मास कितना है तुम लोगों को 1000 ग्राम। मोलार मास वाटर का कितना रहते हैं 18 ग्राम। इसका आंसर आता है 55.56। बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत बार, अलग अलग फॉर्मेट्स में, ठीक है। तो लिख के रखना मोल, ठीक है। क्या, सॉरी मुझे समझा नहीं, क्या? फॉर्मूला में वो डेंसिटी मान नहीं लिया और मास डाल दिया। अच्छा समझा, ओके। तो तुझे वो मोलार वॉल्यूम मिलना चाहिए था एक्चुअली, तब तो आंसर फॉर्मूला अप्लाई होता, ठीक है। ओके, सो वी कैन स्टॉप हियर, टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। प्रैक्टिस कर लेना, और होमवर्क देने जितना मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, मैं तो होमवर्क दे देता। चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोगों को होमवर्क मिल जाएगा। अभी तक उतना पढ़ा के नहीं हुआ है कि होमवर्क दे सकूं। हो गया, ये बैठते हैं अलग अलग
उठाना पड़ेगा सर, बहुत बड़बड़ बहुत बड़बड़। बाहर निकालो ना सर एक आध इसमें से। मेन तो अभी एक नई लड़की आई है, वही ज्यादा बड़बड़ कर रही थी। कौन? क्या पता, मुझे नाम नहीं, मैंने पूछा उसको। मेरे को वो दिखाओ। कॉर्नर वाली है ना, एकदम कॉर्नर में बैठी थी। अरे प्रीति मैडम, देखो क्या बोल रहे सर। वो थोड़ी ना कुछ बोल पाएंगे। नहीं, आप भी मत बोलो अभी के लिए, रहने दो, देख फर्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं ही कुछ गुस्सा करूंगा। आप मत बोलो, नेक्स्ट लेक्चर से मैं ही देख लूंगा, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये जरा वहां पे स्टिक कर दो ना, पता है ना कैसे? नहीं नहीं नहीं, हाँ ये शांति, ये बच्ची अच्छी है। चलो। चलो सर, निकल रहा हूँ मैं, बाय मैम, अब मिलते रहेंगे। हाँ वो बेटर होगा, क्योंकि रोहित सर अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, फिर मेरा फिजिकल है। या फिर व्हाट यू कैन डू, क्योंकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो, तो रोहित सर का जो तुम लोगों ने सीधा लिखा होगा ना, मेरा उल्टा लिखाना स्टार्ट करो, वो भी एक अच्छी मेथड रहती है। तो केमिस्ट्री की एक ही बुक रहेगी, कभी गलती से रोहित सर के लेक्चर में मेरी बुक नहीं लेके नहीं जाएगा, मेरे लेक्चर में रोहित सर की बुक नहीं लेके जाएगा, वैसा। जो लास्ट क्लास का हमने स्टार्ट करवाया वो वाला बुक में, अलग बुक में लिखा है तूने? क्योंकि मैं यूज करता हूँ डॉक्यूमेंट। नहीं वो मेथड छोड़ दो, वो स्कूल तक ठीक था, यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा वैसा। तो फेयर जो कुछ लिखना है वो यहाँ पे ही लिखने का, जो भी कैंसिलेशन एंड ऑल करने हैं वो यहाँ पे ही करने का, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड इफ पॉसिबल, हाँ इफ पॉसिबल रोहित सर और मेरी बुक सेम ही रखो, रोहित सर का सीधा लिखना, मेरा उल्टा लिखना, या फिर मेरा सीधा लिखो, रोहित सर का उल्टा लिखो, जैसा तुम लोगों को प्रेफरेंस वैसा भी चलता है। बट कैसे दो दो बुक्स, फिर कभी कभार लेक्चर में गलत बुक आ जाती है ना अपने साथ, तो प्रॉब्लम होती है, इसीलिए एक सिंगल बुक अच्छा रहता है। ओके चलो। मॉड्यूल्स अभी से नहीं लाना है? मॉड्यूल्स, अरे हाँ लाया करो, मॉड्यूल्स में से होमवर्क दे देता मैं, पढ़ा है मैं, भूल गया ना, मॉड्यूल्स भी मिले हैं ना तुम लोगों को, अभी ला मेरे लेक्चर में। अरे हाँ मेरा मोबाइल भी अंदर ही है ना। ओके, और रिकॉर्डिंग और माइक भी ऑन है। एक मिनट।